बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश के लेसन नंबर 3 जिसका नाम ईद उल अज़हा है उसकी प्रोनाउंसिएशन की इन डिक्शनरी का जो सेक्शन है हमारी एक्सरसाइज में वो करने जा रहे हैं। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इस टेबल में एक टेबल गिवन है इस पेज पे, पेज नंबर 35 है हमारी बुक का। इसमें कॉन्सोनेंट सिंबल्स का एक कॉलम, एक टेबल बना हुआ है, एक वॉवल सिंबल्स का एक कॉलम बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, ग्लाइडिंग वॉवल्स डिफ्थोंग्स का जो है वो एक टेबल हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है। हमने क्या करना है, हमने इनको, ये ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर एक ऐसी प्रोनाउंसिएशन की है हमारे पास जो हमें बताती है कि इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा। डिफरेंट वर्ड्स के बिहाफ पर डिफरेंट वर्ड्स की उनकी प्रोनाउंसिएशन की है, सिंबल्स हैं, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो कॉन्सोनेंट सिंबल्स में आ रहा है वो आ रहा है पेन। तो जो कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स मीन्स, कॉन्सोनेंट्स का मतलब ये होता है कि वो तमाम वर्ड्स, वो तमाम लेटर्स जो कि वॉवल से हटके हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा जो तमाम हमारे पास लेटर्स हैं वो कौन से लेटर्स हैं, वो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। और कॉन्सोनेंट सिंबल्स हमने जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल पेन का हमारे पास पी है, तो ये पेन फॉर, इसको सिंबल पी क्यों दिया गया है? फॉर एग्जांपल इसकी जो प्रोनाउंसिएशन बनती है वो पेन बनती है, पेन, एंड पी फॉर पा, दैट्स वाई इसकी जो प्रोनाउंसिएशन आ रही है, जो स्टार्टिंग वर्ड पा स्टार्ट हो रहा है पी की वजह से, पेन प, दैट्स वाई इट्स गिवन कि पी यहाँ पर हमने सिंबल इसको दिया है। इसी तरह नीचे बैड है, बैड, ब, बी, टी, ट, दैट्स वाई टी। तो ये तमाम कॉन्सोनेंट सिंबल्स, फॉर एग्जांपल सिंबल जो है वो पेन के लिए यूज हुआ है पी, बैड के लिए, बैड के लिए यूज हुआ है ब, बी, ये तमाम सिंबल। और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे लास्ट में जैम, इसी फर्स्ट कॉलम में जैम आ रहा है लास्ट वर्ड, जिसको उन्होंने, जो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन की में जो उसकी प्रोनाउंसिएशन आती है वो हमारे पास है डी एंड दिस इज नॉट 3, दिस इज जेड। ये सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, डी के थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये अभी तो बेसिक्स हैं जो कि आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे कि ये सिंबल्स जैम के साथ, फॉर एग्जांपल ये वर्ड जैम है ज, तो इसकी साउंड यहाँ पर इस सिंबल को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करेगा जैम, ज की साउंड से, जे से जो स्टार्ट हो रहा है। इस तरह विजन हमारे पास आ रहा है एक वर्ड, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास उसका सिंबल बनेगा ओनली दिस। विजन का हमारे पास जो सिंबल बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ जेड होगा, विजन वी से, और जो वी आई की साउंड आ रही है, विजन की यन की साउंड आ रही है, तो यन की जो साउंड है वो हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास ये वाला सिंबल इसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉलम, एक टेबल आ रहा है वॉवल सिंबल्स का, यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन वॉवल्स के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल एंड या फ्री, यहाँ पर वो कुछ वर्ड्स हैं वॉवल सिंबल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड्स आ रहे हैं सिट, टेन, कैट, फादर, कप, दैट, दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं इनके भी स्पेशल सिंबल्स गिवन है डिक्शनरी में। इनको स्पेशल सिंबल्स दिए गए हुए हैं जिनकी मदद से इनकी प्रोनाउंसिएशन और इनको प्रोनाउंस करने में आसानी होती है। वॉवल सिंबल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से जो है वो फॉर एग्जांपल हो सकते हैं। फ्री एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास एक सिट वर्ड आ रहा है। तो इनकी जो वॉवल सिंबल्स की जो प्रोनाउंसिएशन बनती है, जो की हमारे पास है, वो ये सिंबल है आई एंड कॉलन। सिट की आ रही है इस तरह,
ये कैपिटल आई का जो एक सिंबल है वो। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट वर्ड एक आ रहा है सॉ, सेकंड कॉलम में सॉ की जो हमारे पास सिंबल आ रहा है यहाँ पर वॉवेल सिंबल प्रोनाउंसिएशन के लिए जो यूज होगा वो आ रहा है लाइक दिस, इस तरह, ठीक है। और हमारे पास अबाउट एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है बुक में, आप इसको देखिएगा, ये एज इट इज़ याद करने वाले सिंबल्स हैं। इनमें जो है वो आपने अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, कुछ वर्ड्स हमें गिवन है, उनकी हमने प्रोनाउंसिएशन देख के डिक्शनरी में से देख के हमने उसको लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, हम डिक्शनरी में से देखेंगे और हम उसकी प्रोनाउंसिएशन आगे लिखेंगे। ये हमारे पास इस तरह सिंबल आ रहा है अबाउट के लिए, दिस इज़ नॉट ए, दिस इज़ ऑपोजिट ई, उल्टा ई कह सकते हैं हम इसको, ये वो है, ठीक है। ये हमारे पास कौन से हो गए, हमारे पास वॉवेल सिंबल्स हो गए। हमने ये देखना है इन सिंबल्स में कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाएगी। लास्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है ग्लाइडिंग वॉवेल्स डिफ्थोंग्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, डिफ्थोंग्स, ये क्या कह रहा है, इसमें भी कुछ वर्ड्स गिवन है, माय, नाउ, से, गो, बॉय, नियर, हेयर, प्योर। तो इन वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है ये हमारे पास डिफ्थोंग्स वो लेटर्स या वर्ड्स हैं जो नाउन एंड कॉन्सोनेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है, जो नाउन भी हैं और उनमें कॉन्सोनेंट्स भी हैं, वॉवेल्स भी, सॉरी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट से मिलकर बने हैं, ये तमाम वो वर्ड्स हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है नाउ, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नाउ, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी, जो सिंबल हमारे पास है वो है नाव के लिए, नाव के लिए जो सिंबल हमारे पास है वो है यहाँ पर ए एंड यू, इस तरह करके एक यू है हमारे, इसको यू नहीं बोलेंगे बिकॉज एक सिंबल है, तो सिंबल में जो है वो हम इसको साइन बोलेंगे इस तरह, ठीक है। एंड से आ रहा है हमारे पास एक वर्ड, तो ये जो है हमारे पास क्या बनेगा, ई एंड स्मॉल इस तरह आई इसके साथ। तो ये हमारे पास डिफ्थोंग सिंबल्स के कुछ मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स या डिक्शनरी में जो प्रोनाउंसिएशन की जाती है वर्ड्स की वो इन सिंबल्स की मदद से की जाती है, इनकी प्रॉपर साउंड्स के साथ इनको जो है वो बोला जाता है। हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन का क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन में जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो एयर का आ रहा है। हमने क्या करना है, हमने इस एयर को डिक्शनरी में कंसल्ट करना है और इसके हमने प्रोनाउंसिएशंस लिखनी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है एयर। तो एयर का जो प्रोनाउंसिएशन बनेगा, जो ब्लैंक आपको आगे गिवन है बुक में, आपने उसमें लिखना है ये साइन। आज जो डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो आपको ये साइन मिलेगा वहाँ पर एयर के वर्ड के नीचे, यहाँ पर लिखा होगा वो डिक्शनरी में इस तरह। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कैप्शन। कैप्शन का जो मतलब होता है वो होता है उन्वान। किसी चीज़ का कैप्शन दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमारे इस लेसन का कैप्शन ईद उल अज़हा है, उसके बाद जो कैप्शन है वो उन्वान जो है वो प्रोनाउंसिएशन इन द डिक्शनरी है। तो ये कैप्शन का जो सिंबल बनेगा हमारे पास डिक्शनरी में वो बनेगा KAP, 3 letters ये, and this sign, this is not F but it's as much like F की तरह का साइन है। आगे ये ऑपोजिट E है एंड लास्ट पे हमारे पास N। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट आ रहा है वर्ड। एक्सेप्ट का मतलब होता है निकाल देना।
इसका जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है E like this symbol and then K as this symbol, then K, then S, then this again and P and T. ये देखिए आप मैच कर सकते हैं, इसमें से प्रोनाउंसिएशंस में से मैच कर रहा है ये सिंबल. फॉर एग्जांपल दिस इज मच लाइकिंग दैट E, देन X, देन K की साउंड आ रही है उसमें, तो K सेप्ट S की साउंड और C की साउंड मैच कर रही है, दैट्स व्हाई द सिंबल इज चेंज, सिंबल चेंज हुआ है. लॉ, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है लॉ, जो बनेगा लाइक दिस. ठीक है. और लास्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है वेज. वेज, वेज का जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा WE, और इसको हम कह सकते हैं इस तरह, ये सिंबल, देन D एंड Z. ये तमाम आपके जो थे वो 5 वर्ड्स आपको गिवन थे. इसमें आपने जो है वो देखा कि इनकी डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन क्या है और हमने इसके आगे लिखी है. ये हमारे पास एयर की है, ये कैप्शन की है, ये हमारे पास लॉ की है, ये एक्सेप्ट की है एंड ये वेज की है. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. हम नेक्स्ट लेक्चर में अब अपना जो हमारे पास इससे अगला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.